नमस्कार दोस्तों, डीआर कैंपस के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का जो टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं और वो टॉपिक है हमारा आकृतियाँ गिनना। आकृतियाँ गिनने वाले जो चैप्टर है हमारा, ये आपके हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और इसके अगर हम बात करें तो ये हमारे एसएससी ने तो यहाँ पर पिछले 2-3 वर्षों में बहुत ज़्यादा सवाल पूछे, हर एग्ज़ाम में अच्छे अच्छे डिफ़िकल्ट सवाल पूछे इसके अंदर। और सबसे ज़्यादा हमारे जो सवाल पूछे जाते हैं इसके अंदर वो पूछे जाते हैं ट्रायंगल से, यानी कि त्रिभुजों की काउंटिंग करवाता है। आकृतियाँ गिनना यानी कि काउंटिंग ऑफ फिगर्स, यानी कि आकृतियों को गिनना। देखो, आकृतियाँ गिनने के लिए अगर हम बात करें, अब मैं आपको बता देता हूं कि राजस्थान पुलिस या इनकी कुछ अपडेट आई हैं तो उनको मद्देनज़र रखते हुए मैं रीजनिंग का सिलेबस बहुत जल्दी इसके ऊपर पूरा कराऊंगा। और फिर हम राजस्थान पुलिस वालों के लिए एक चैप्टर वाइज या हम 50-50 पर्सनों को एक सेट करवाएंगे जो आपको लाइव ही पढ़ाएंगे। तो अभी एक बार हम अपना सिलेबस पूरा कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे हम क्या करेंगे कि प्रैक्टिस कराएंगे आपको। देखो, काउंटिंग ऑफ फिगर्स में अगर हम बात करें तो ये हमारे मेनली जो पॉइंट पूछे जाते हैं वो हमारे कौन कौन से होंगे। सबसे पहला हमारे यहाँ पर ट्रायंगल पूछा जाएगा, यानी कि त्रिभुज जो है वो सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पोर्टेंट होगा। त्रिभुज के बाद में हमसे यहाँ पर रेक्टेंगल यानी कि आयत पूछे जाते हैं, स्क्वायर पूछे जाते हैं यानी कि आयत या वर्ग पूछे जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर कभी कभार वृत्त भी पूछा गया है या चतुर्भुज पूछे जाते हैं। क्लियर? तो मैं आपसे एक बात करता हूँ कि जो हमसे ट्रायंगल पूछे जाएंगे यानी कि त्रिभुज पूछे जाते हैं वो लगभग 90% यहाँ से प्रश्न बनेगा। ये 3 पॉइंट हैं, जो 4 पॉइंट हमारे हैं, यहाँ से मात्र 10% ही सवाल पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो मेहनत करनी है हमें वो किस पर करनी है? ट्रायंगल पर करनी है, यानी कि त्रिभुज पर करनी है। तो आप यहाँ पर पहले मैं आपको यहाँ पर इसके बेसिक कॉन्सेप्ट लिखवाऊंगा। आज के लेक्चर में मैं सबसे पहले पढ़ाऊंगा आपको त्रिभुज, और मैं सभी एग्ज़ामों को मध्य या ध्यान में रखते हुए आपको ये लेक्चर पढ़ाऊंगा। क्लियर है? तो अपना जो पॉइंट है सबसे पहले वो हेडिंग लगा दें आप, त्रिभुज। देखो, त्रिभुज का सबसे पहला हमारा जो पॉइंट होगा बेसिक पॉइंट होगा, और बेसिक पॉइंटों के आधार पर कुछ फंडे हैं उनको याद रखें। उनके आधार पर हम अपने 2019 और 20 में आपसे बहुत डिफ़िकल्ट ट्रायंगल के अंदर सवाल पूछे गए, उनको ध्यान में रखेंगे कि कैसे कैसे उन सवालों को हम हल करें। देखो, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर इसका बेसिक पॉइंट है, अगर कभी जीवन में आपको स्टार दिखे, स्टार के अंदर हमारे कितने त्रिभुज होंगे, तो यहाँ पर देखो स्टार बच्चे 2 तरह से बनाते हैं। एक तो इस तरह से, वास्तविक स्टार तो हमारा ये है, यानी कि हमने ये स्टार बनाया तो इसमें कितने ट्रायंगल होंगे, तो इसके अंदर हमारे 10 त्रिभुज होंगे। कितने होंगे? 10। चाहे तो आप इसको कैसे काउंट कर सकते हो कि जहाँ जहाँ पर ये कोने मिल रहे हैं, जहाँ पर रेखाएं टच कर रही हैं आपस में, उनको गिन लो तो हमारे यहाँ पर जो ट्रायंगल होंगे वो कितने होंगे, यानी कि ये आप काउंट करोगे तो आपके पास 10 नजर आएंगे। आप गिन के भी देखना कि कितने आते हैं। आप प्रैक्टिकली इन 2 चीज़ों को ध्यान रखना। एक हमारा स्टार, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि एक तो सीधा राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल बना देते हैं और एक उल्टा बना देते हैं, इसको भी वो क्या बोलते हैं? स्टार। लेकिन इसके अंदर हमारे जो ट्रायंगल होंगे वो कितने होंगे? 8 होंगे। दोनों ही हमारे एग्जाम में आ चुके हैं, लेकिन ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। क्लियर? कोई डाउट? बाकी गिनना चाहो आप आराम से गिन सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ तो देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5 और ये 6 तो ये हो गए। और देखो एक ये उल्टा हो गया और एक ये सीधा हो गया, तो कितने हो गए? 8 हो गए। कोई डाउट है? तो हमारा पॉइंट हुआ पहला, यानी कि एक बेसिक पॉइंट एक ये आ गया। अगर कभी स्टार में इस तरह से कभी एग्जाम में सवाल आ जाए तो स्टार वाले में या तो 8 होंगे या होंगे हमारे 10। अब अगला पॉइंट यहाँ पर देखो, पॉइंट यानी कि इसका जो दूसरा पॉइंट है, बेसिक पॉइंट ही पढ़ा रहा हूँ आपको। अगर कभी ट्रायंगल आपको इस तरह से दिखाई दें, एक ट्रायंगल
ये हमने यहाँ पर दूसरा लिया और ये तीसरा, चाहे कितने भी बना लो ऐसे, लेकिन अपन समझते हैं इन बातों को। इस कोने से एक लाइन डाली हमने सामने वाली भुजा पर, इस कोने से हमने 2 लाइन डाली और इस कोने से हमने यहाँ पर 3 लाइन डाल दी हैं। तो इनको अगर काउंट करने का तरीका देखो तो मेरे भाई, इनका काउंट करने का जो तरीका होगा वो क्या होगा समझना। तो यहाँ पर देखो, इसको अगर हम काउंट करें तो इनमें आप गिनतियाँ लिख लें 1 2 3 इस तरह से, और इनको ऐड कर दो तो यहाँ पर ऐड करोगे तो कितना आएंगे 3। तो इसके अंदर कितने ट्रायंगल होंगे 3। और अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर कितने होंगे आपके 1 + 2 + 3 बोले तो कितने हो गए 6। और अगर हम इसकी बात करें तो मेरे भाई ये कितने होंगे यहाँ पर, तो आप कहोगे गुरुजी इनका योग कितना होगा 10। आप इनको चेक कर लो। देखो इसमें तो कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, एक ये 2 ये हो गए छोटे छोटे, एक ये कंप्लीट तो बड़ा 3 हो गए। मैं इसको और इसको चेक करा देता हूँ। यहाँ पर देखो ये एक पहले सिंगल सिंगल, फिर डबल डबल, फिर ट्रिपल ट्रिपल, इस तरह से इनको गिना करो। बाकी आपको एग्जाम में ये गिनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना टाइम हमें कभी देता नहीं है। ये बेसिक बातें, इन बातों को हमेशा समझना। 6-7 पॉइंट लिखवाऊंगा मैं, 6-7 पॉइंट के अंदर कंप्लीट ट्रायंगल आ जाएगा और उन पर आधारित, ऐसा नहीं है कि कंप्लीट ट्रायंगल हो जाएगा, ट्रायंगल के जो बेसिक पॉइंट है वो कंप्लीट हो जाएंगे। उनके आधार पर 2-2 3-3 यानी कि स्ट्रक्चर को एक साथ जोड़ के रखता है और फिर आपसे ट्रायंगल काउंट करवाएगा। तो आपको थोड़ी सी कठिनाई होगी, उनको आसान बनाने के लिए इन चीज़ों का बेसिक ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे भाई यहाँ पर करोगे सिंगल सिंगल तो 3 तो आपको ये दिखाई देंगे। आप डबल पे आओ तो यहाँ से यहाँ तक आ गए 1, यहाँ से यहाँ तक आ गए कितने हो गए 2, और ये कंप्लीट कितने हो गए 3। तो बोलो कितने हो गए यहाँ पर 6। यहाँ से अगर आप करते हो तो इसका कितना आ गया 1 2 3 4 तो हो गए। फिर डबल पे आओगे तो यहाँ पर देखो एक ये हो गया, कितने हो गए 5, एक ये हो गया कितना 6, और एक डबल वाला ये हो गया 7। अब ट्रिपल पे आ जाओ, एक यहाँ से यहाँ तक आ गए कितने हो गए 8, और एक ये ट्रिपल वाला 9, और ये कंप्लीट अगर हम बात करें तो कितने हो गए 10। तो एक बेसिक पॉइंट ये हो गया। अब देखो इसमें अगर हम बात करें आगे, कोई बच्चा ये कहे कि गुरुजी, और हुआ है ऐसा, आकृतियों में ऐसा करा है, यहाँ पर अगर इसमें एक पैरेलल लाइन ये खींच दी, एक पैरेलल लाइन ये खींच दी, एक पैरेलल लाइन ये खींच दी। आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो दूसरा स्ट्रक्चर या दूसरा डायग्राम बनाएं, इसमें नहीं करेंगे आप। तो देखो आप अगर आपसे पूछ रहे कि इसमें अब कितने ट्रायंगल हैं, तो मेरे भाई कुछ नहीं करना, आपको उसी तरह गिनतियां लिखनी, और गिनतियां लिखने के बाद उनको ऐड करो। अब ये पैरेलल लाइन कितनी है, जितनी ये पैरेलल लाइन हो उतने से मल्टीपल कर दो तो इसके अंदर कितने आ जाएंगे 6। इसके अंदर कितने आ जाएंगे 6 गुणा में 2 तो इसके अंदर 12 आ जाएंगे, और इसके अंदर कितने आएंगे 10 गुणा में 2 तो कितने आएंगे 20। इसके अंदर हमारे ट्रायंगल होंगे। और लेटेस्ट 2019 में यहीं से प्रश्न बने थे, उसमें 1 नहीं 2 नहीं 3 3 4 4 इस तरह से पैरेलल लाइन दी थी। यानी कि तीसरा पॉइंट आगे अगर मैं बढ़ाता हूं इसमें, तो ये, तो मुझे बताओ इसमें कितने से होगा, कि यहाँ पर आप गुणा करोगे कितने से 3 से, तो इसमें आ जाएंगे कितने 9। इसमें आप 3 से गुणा करोगे तो इसके कितने ट्रायंगल होंगे 18। और अगर इसमें अगर आप बात करते हो तो इसमें कितने होंगे 30। अब चाहे 3 लाइन खींची हो चाहे 5 लाइन खींच दे, आप उसमें गिनतियाँ लिखें और जितने पैरेलल लाइन खींचती चली जाएं उतने से क्या कर दोगे, उनके योग को गुणा करोगे। बोलो क्लियर है? बिल्कुल आपको आसान तरीके से चीज़ें समझा रहा हूँ और आप इनको अच्छे से समझकर अच्छे नोट्स बनाएं। कंप्लीट फैक्ट दूंगा आपको, कभी दिक्कत आएगी ही नहीं आपको इन चीज़ों में। कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी कि आपके देखो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे उससे आपको क्या होगी कि हाँ स्पीड बढ़ के आएगी आपके सामने। एक बात हो गई। दूसरी बात और आगे बढ़ाते हम, यहाँ पर देखो एक तो इस तरह का हो गया। अब पॉइंट नंबर तीसरा हमारा ये आता है, अगर कभी आपको इस तरह के ट्रायंगल दे दे, एक ट्रायंगल हमें ये दे दिया, एक ट्रायंगल ये दिया और एक ट्रायंगल हमें ये दिया, ठीक है। तो यहां पर आप देखो इसकी बात अगर हम करें तो यहां मैंने एक लाइन ये खींच दी,
और एक लाइन इस कोने से यहाँ पूरी कर दी। ठीक, एक लाइन हमने ये खींच दिए, कोई से कोने से ले लेना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एक यहाँ और इसको हमने हाफ रखा, मतलब आधी लाइन। एक ये कंप्लीट पूरी, ये यहाँ से कंप्लीट, ये यहाँ से कंप्लीट। क्लियर है? तो मेरे भाई मैं आपसे एक बात ये करता हूँ, इसमें कितने ट्रायंगल होंगे, इसमें कितने ट्रायंगल होंगे, इसमें कितने ट्रायंगल होंगे, ये चर्चाएं यहाँ पर करेंगे। अब देखो इसकी अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, ये हमारे एसएससी जेई के पेपर में पूछा था सवाल, और ये तो देखो जेई में नहीं कई पेपरों में आ चुका है, ये तो लगभग पूछा ही जाता है। देखो आपको मैं बता देता हूँ, अगर आपको किसी कोने से सामने वाली भुजा पर रेखाएं निकल, यानी कोने से भुजाएं निकले, वो रेखाएं निकले और सामने वाली भुजा पर टकराएं, अगर उसमें 2 लाइन हैं तो उसमें ट्रायंगलों की संख्या कितनी होगी? 8। अगर उसके अंदर 2.5 लाइन हैं तो उसमें ट्रायंगलों की संख्या कितनी होगी? 12। और अगर इस तरह से कंप्लीट तीनों लाइन कोने से निकलनी चाहिए और सामने वाली भुजा पर टकरानी चाहिए। अगर कंप्लीट 3 लाइन हैं तो मेरे भाई उसके अंदर आपके जो ट्रायंगलों की संख्या होगी कितनी होगी? 16 होगी। आप इनको घर पे, आपके पास टाइम है, आराम से इनको काउंट करके देखें, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम के टाइम इनको, या आप जब एग्ज़ाम देते हो उस टाइम इनको काउंट करने की कोशिश मत करना। जो काम करना वो पहले ही घर पे करके चेक कर लो कि सही है या गलत है। बाकी मैं आपको जितने भी फैक्ट बताऊंगा ऑथेंटिक फैक्ट बताऊंगा, और आपको 100% ऐसे बताऊंगा जिसमें टाइम का भी इश्यू नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में ये पॉइंट आ गया। अभी देखो हमने 3 पॉइंट बता दिए, तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, और अब इनमें आगे धीरे धीरे जब मैं 5-6 पॉइंट आपको पढ़ा दूंगा, इनमें क्या होगा कि धीरे धीरे इनमें आकृतियाँ जोड़ना शुरू कर देगा। आकृतियाँ कैसे जोड़ेगा? जैसे मान लो कि यहाँ पर आपको ये दे दिया, इसमें और आकृति बढ़ा दी और इसके ये फैक्ट बढ़ा दिए, यहाँ से ये लाइन पार कर दी उसने। तो ऐसे ऐसे ट्रायंगल आपसे पूछेगा, जब पूछेगा इनमें कितने त्रिभुज होंगे, तो अभी हम पहले इंडिविजुअल या सिंगल पॉइंट हल कर लेते हैं, फिर हम जॉइंट वैल्यूओं को हल करेंगे। क्लियर है? पॉइंट नंबर 2 हमारे कंप्लीट हुए। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं हम। चौथा पॉइंट हमारा, 3 पॉइंट हो चुके हैं। अगर किसी आयत या वर्ग या चतुर्भुज की बात करें हम, आयत वर्ग ये भी तो चतुर्भुज के पॉइंट हैं। अब चाहे आयत होता चाहे ये वर्ग होता, समझो इनको। अगर इसके मैंने दोनों विकर्ण खींच दिए हैं, इसके मैंने दोनों कंप्लीट ये दोनों विकर्ण खींचे, और ये मैंने यहाँ तक, ये मैंने यहाँ पर कंप्लीट, ये खींचे। कोई बच्चा ये कहता गुरुजी अधूरा रह जाता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही चीज़ें, वही तरीका है, वही सिस्टमेटिक, वो सारे वही तरीके हैं, आप करके भी चेक देख सकते हैं इनको। देखो इनमें अगर आपसे ट्रायंगल पूछे, अब चाहे आयत हो, चाहे वर्ग हो, चाहे चतुर्भुज हो, मतलब कैसा भी पॉइंट हो, अगर इस तरह का कोई पॉइंट दे दिया तो आपको यहाँ पर ट्रायंगलों की संख्या कितनी होगी, तो आप स्टार्टिंग से लेकर जहाँ तक भी फिगर हैं इंडिविजुअल, उनको काउंट करें और उनका जो भी सबसे बड़ी संख्या है उसको 2 से मल्टीपल कर दो। यानी कि इसके अंदर कितने ट्रायंगल होंगे? 8। इसकी अगर हम बात करें, कहीं से भी लिखना शुरू कर दो, आपकी इच्छा है जो, तो सबसे बड़ी संख्या 6 थी, 6 को 2 से मल्टीपल करा तो कितना है? 12। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास में ये संख्याओं का काउंट करें तो 8 आई, और आउट इनटू अगर आप 2 करोगे तो यहाँ पर कितने आएंगे? 16। क्लियर है? कोई डाउट है? तो यहाँ पर ट्रायंगलों की संख्या 8 है, यहाँ पर ट्रायंगलों की संख्या कितनी है? 12। यहाँ पर ट्रायंगलों की संख्या कितनी है? 16। चाहे ये वर्ग हो, चाहे ये आयत होता, चाहे ये चतुर्भुज का पॉइंट होता। कोई डाउट? यहाँ पर देखो, इसी में अगर हम और आगे बढ़ाते हैं चौथा, यानी कि इस चौथा पॉइंट में अगला चौथा फिगर हम देखें तो हमारा पॉइंट क्या बढ़ता है। जैसे मान लो कि अगर आप इस तरह से कहते हैं कि गुरुजी ये पॉइंट होता हमारा, आएंगे ये चीज़ें, और पूछी भी गई है हमसे एग्ज़ाम में, यहाँ से ये मिला दिया, ये दोनों पॉइंट मिला दिए, ये मिला दिए और ये मिला दिए,
तो इसमें कितने ट्रायंगल होंगे? तो आप कहोगे गुरु देखो इनमें फ़ायदा मिलता, हमें अब काउंट नहीं करना। आपको ये 8 सबसे पहले जब भी कभी जॉइंट स्ट्रक्चर आ जाए तो सबसे पहले इंडिविजुअल यानी कि सिंगल सिंगल वैल्यू निकालें। फिर आप ये चेक करा करो, मैं इसी की नहीं बात कर रहा, मैं कहीं भी बात करो, फिर आप मैं ये देखा करो कहीं वो जॉइंट तो नहीं बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखो ये डायग्राम, यहाँ से यहाँ तक ये जॉइंट वैल्यू आई और यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू जॉइंट आई। बोलो कोई डाउट है? तो इसमें कितने 8 8 16 प्लस में 2, तो बोलो कितने हो जाएंगे? 18 ट्रायंगल होंगे इसके अंदर। क्लियर है? बिल्कुल प्रॉपर में नोट्स बनाते जाइए और आप इन चीज़ों को समझते भी जाइए। 2 पॉइंट हो गए। पॉइंट नंबर नेक्स्ट आपका ये आता है, 3 पॉइंट हो गए, यानी कि 5वां पॉइंट है और इम्पोर्टेंट है। अभी लेटेस्ट जेल प्रेरी में राजस्थान में एक पेपर हुआ जेल प्रेरी का, और उसमें भी ये पॉइंट पूछा गया था। ये ट्रायंगल और भी अगर ये स्ट्रक्चर बढ़ती है तो हम बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक और बढ़ा देंगे। देखो इसमें ट्रायंगल अगर आपसे पूछे कि इसमें हाउ मैनी ट्रायंगल इन दिस फिगर, तो इसमें कितने ट्रायंगल हैं इस फिगर के अंदर, तो आप इनको कैसे काउंट करोगे? तो देखो आपको मैं बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो ये हो गए। अब ऐसे गिनेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा इनके अंदर मेरे भाई, वैसे मैं आपको अब बता रहा हूँ इसमें 9 तो ये हो गए। अब देखो यहाँ पर और कहाँ कहाँ पर ट्रायंगल हैं, ये तो सिंगल सिंगल। मुझे बताओ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये हो जाएगा, कितने हो जाएंगे? 10। जैसे इधर से बन रहा है तो ऐसे इधर से भी बनेगा, तो ये कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 11। बोलो एक यहाँ पर कितने हो जाएंगे? ये 12। बोलो क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं है? और ये ऊपर देखोगे तो ये कितने हो जाएंगे? 13। इनके अलावा कोई बन रहा हो तो मुझे बताओ। नहीं बन रहा, चलो ये आपने गिन लिए हैं। अब इसमें गिनोगे और बड़ी स्ट्रक्चर आ गई तो आपको बड़ी दिक्कत आएगी। तो इन सवालों के लिए क्या करोगे? तो मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूँ, कुछ ना करें आप, हमेशा एक सूत्र अब मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें लगा लेना 2x माइनस में 5। ये एक फैक्ट आपके लिए मैं बता रहा हूँ, इस चीज़ को समझना अच्छा है। लेवल के सवाल पूछे जाते हैं यहाँ से। तो आप मुझे देखो यहाँ पर आपने एक सूत्र लगा लिया, क्या? 2x माइनस 5। ये x क्या है? तो ये x है कि आप जब इन सिंगल सिंगल ट्रायंगल को गिनोगे तो जो सबसे बड़ी संख्या आती है उसको रखना, यानी कि छोटे छोटे ट्रायंगलों की संख्या। तो आप यहाँ पर रखोगे 2x, यानी कि 9 दूनी 18 माइनस 5, तो बोलो कितना आएंगे? 13। और अगर इसकी बात करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो आप कहोगे 16 दूनी 32 माइनस 5, तो इसके अंदर कितने ट्रायंगल आएंगे? 27 ट्रायंगल इसके अंदर होंगे। आप काउंट करके चेक कर सकते हो। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो आगे इसमें बढ़ा देते हैं हम, एक पॉइंट और है, यानी कि हमारे एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया था वो ये था, कोशिश करता हूँ कि वही हमारे से चित्र बनेगा। 1 2, ये यहाँ से यहाँ मिलाया, यहाँ ये,
तो इसमें पूछा है कितने ट्रायंगल थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो आप क्या करोगे, 25 तो 50 माइनस 5, यानी कि इसके अंदर कितने ट्रायंगल होंगे हमारे। ये हमसे अभी पिछले जेल प्रेरी के पेपर में पूछा गया था प्रश्न। क्लियर है, कोई डाउट है आप इनको बनाइएगा। तो ये बेसिक बातें थी हमारी यहाँ पर। इन बेसिक बातों में जो जो आपको चीज़ें समझ में नहीं आई तो उससे पूछना, हालांकि मैंने ऐसा कोई पॉइंट नहीं पढ़ा है जो आपको दिक्कत दे। बोलो कोई डाउट। एक हमारा इसमें 5 पॉइंट हो गए, छठा पॉइंट समझें। फिर हम इन 6 पॉइंटों को आगे बढ़ाते हुए इसमें कल मैं आपको करीब 10-15% जो एग्ज़ामों में लेटेस्ट पूछे गए, उनको डिफ़िकल्ट हैं, उनको कराऊंगा। इसमें जितने भी आप करो, अब पिछले एग्ज़ामों में जितने भी सवाल पूछे गए हैं कुछ मैं कराऊंगा, कुछ आप कोशिश करें कि उन सवालों को हल करें। एक पॉइंट और हमारा छठा पॉइंट ये है, यानी कि छठा जो पॉइंट है वो ये, अगर एक हमें ये ट्रायंगल दिया और इसके अंदर एक हमें फिर ये उल्टा ट्रायंगल दे दिया, फिर एक ये ट्रायंगल है, इसके अंदर एक उल्टा ट्रायंगल दिया, फिर एक सीधा ट्रायंगल दिया। इसके अंदर देखो आगे और बना देते हैं, एक ये दिया, इसके अंदर फिर एक सीधा दिया और एक उल्टा दिया। इस पर आधारित बहुत अच्छा सवाल दिया था इस बार अभी 2019 में, वो 2019 और 20 वाले पेपर में। तो इसमें कितने ट्रायंगल होंगे, देखो अगर कभी त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो इस तरह से, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि इसके अंदर वाले के इसके अंदर जो ट्रायंगल होंगे कितने होंगे, 4 + 1। कितने त्रिभुज हैं ये। यहाँ पर बात करोगे तो आपके पास में कितना आएंगे, एक उल्टा, देखो ये ट्रायंगल छोड़ो, एक उल्टा फिर एक सीधा, तो आप क्या करोगे, 4 प्लस में खुद का बड़ा कितना हो गया, एक, तो ये हो गए 9। उल्टा कितना, 1, 4 लिख दिए, फिर एक सीधा ये लिख दिया। जो ये सिंगल लास्ट वाला एक इसके अंदर पहले देखो आप, पहले क्या है, इसको छोड़ो, इसके अंदर एक उल्टा है फिर सीधा, तो 4 4 8 और एक खुद था, कितने हो गए, 9। अब इसमें देखो एक उल्टा एक बार, फिर सीधा 2 बार, एक अंदर 3 बार, तो क्या हो गए, 4 × 12, यानी कि 4 4 4 और प्लस में एक वो खुद है, तो ये हो गए कितने, 13। कितने ही ट्रायंगल बना लो इस तरह से, आपका ये एग्जाम में प्रश्न पूछे है। क्लियर है, कोई डाउट। अब देखो इस पर आधारित अगर हम बात करें, यहाँ पर अभी एसएससी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, और ये प्रश्न था हमारा एसएससी 10+2 ने ये प्रश्न पूछा था। बहुत सारे प्रश्न पूछे थे। एक तो हमसे ये प्रश्न पूछा कि इसमें कितने ट्रायंगल होंगे, देखो कितना आसान। तो मेरे भाई मैं आपको बता देता हूँ, 1 2 3, अरे अभी बताए यहाँ पर 6 इसके होंगे, तो 6 इसके होंगे, 6 इसके होंगे। बोलो कोई डाउट तो नहीं है ना। अब आप बताओ इसका खुद का ये कितना हो गया, 1, और ये खुद का कितना हो गया है, 1, कितने हो गए हैं, 18 + 2 ये हो गए, तो 20 हो गए। अब कोई बच्चा ये ना कहे गुरुजी 4 में देखो ये वाले थे उसमें, अब ये तो हमने 6 में गिन लिए, तो यहाँ पर कितने होंगे आपके, 20 ट्रायंगल होंगे इसके अंदर। एक हमारा सवाल ये 10+2 का, यहाँ दिया ये, और इसमें एक उल्टा ये दे दिया, इसमें एक उल्टा यहाँ पर ये ट्रायंगल दे दिया, और एक ट्रायंगल यहाँ दे दिया। आपसे पूछ ले इसके अंदर कितने हैं, तो मैं कहता हूँ यार आप क्यों करते, इसका ही बताओ ना कितना हुआ। अभी तो बताया 5 इसके 10, 5 इसके 15, और अब अकेला ये बच गया, कितने हो गए, 16। बोलो कोई डाउट। यानी कि 16 ट्रायंगल तो हमारे पास में ये आ चुके हैं। कौन कौन से, समझ लो आप, ये 5 ये एक को काउंट कर लो, चाहे 1 2 3 4, और ये कंप्लीट कितने हो गए, 5, जो पीछे पॉइंट मैंने पढ़ा दिया।
अब 5 या 15 तो ये हो गए, तो 16 इसके अंदर हुआ कि नहीं हुआ, ये बोलो 16 ये हो गए, तो ये खुद भी तो है कंप्लीट है। कितने हो गए, तो इसके अंदर हमारे जो होंगे वो 17 ट्रायंगल होंगे। आज के लिए हमारा यही पॉइंट है ट्रायंगल का। आज हम ये ट्रायंगल यहीं पर समाप्त करते हैं। कल मैं इसके प्रश्न उठाऊंगा, लेकिन ध्यान रखना प्रश्न हमारे जो आपके लिए देखो इंडिविजुअल सिंगल होगा तो बहुत ही बेनिफिट है, लेकिन हमारे जितने भी अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए जॉइंट आकृतियाँ पूछी हैं, तो उन जॉइंट आकृतियों के लिए हमें इन बातों का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है? तो आज के लिए हमारा यहीं पर ये लेक्चर समाप्त होता है। आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल रहेगा ये। धन्यवाद।